अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम वकार अमजद एंड यू आर वाचिंग टेक एजेंसी। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन, टाइप इन्फ्रेंस और स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज को। वेरिएबल डिक्लेरेशन वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है? एक्चुअली जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर हमें एक स्पेस मिल जाती है जिसके अंदर हम उस डाटा टाइप के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और जो वेरिएबल का नेम होता है वो एक्चुअली उस पैकेज के ऊपर एक लेबल हो जाता है। जब भी हम उसको कॉल करेंगे तो वो अपनी जो वैल्यू होगा वो हमें शो कर देगा। जैसे मेरे केस में वार माई नंबर है और ये इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है। तो बैक एंड में मेमोरी में मुझे एक स्पेस मिल जाएगी जहाँ पे मैं इस नंबर को स्टोर कर सकता हूँ। और उसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ होगा इस केस में वो माई नंबर का होगा। अब उसके बाद इक्वल टू 4, तो अब इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी उस मेमोरी स्पेस के ऊपर वो 4 होगी। अगर इसको हम एंड्रॉइड स्टूडियो में देखें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने टेस्ट फाइल ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। इसके अंदर मैं मेन का फंक्शन ऐड कर लेता हूँ। मेन एंटर, यहाँ मैंने उसी तरीके से एक माय नंबर का एक वेरिएबल बनाया है और उसको मैंने 4 वैल्यू असाइन कर दिया। अब जब इसको मैं माय नंबर को कॉल करूँगा, प्रिंट माय नंबर, तो ये जौन सी वैल्यू इसने स्टोर की हुई होगी ये वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। रन करके चेक करते हैं इसको, तो ये हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें इसने 4 प्रिंट कर दिया। जब भी हमने इससे वैल्यू का पूछा तो जौन सी वैल्यू उसके पास स्टोर थी उसने वो वैल्यू हमें यहाँ पे प्रिंट करके शो कर दी। कोटलिन में दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक म्यूटेबल और एक इम्यूटेबल। इम्यूटेबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो एक दफ़ा किसी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज हो चुके हैं तो दोबारा से वो अपडेट नहीं हो सकते। आप रीअसाइन नहीं कर सकते। मतलब कि अगर इस पैकेज की मैं बात करूं, अगर ये एक वैल के कीवर्ड के साथ इनिशियलाइज हुआ होता तो लेटर ऑन अब इस नंबर को आप अपडेट नहीं कर सकते, 5 नहीं कर सकते। तो जस्ट लाइक कांस्टेंट बिहेव करता है ये कोटलिन के अंदर। जैसा कि हमारे पास जावा में कांस्टेंट का कीवर्ड होता है किसी भी वेरिएबल को इम्यूटेबल बनाने के लिए। यहाँ पे आप वैल के साथ जौन सा भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, वो दोबारा से उसकी वैल्यू को आप अपडेट नहीं कर सकेंगे। और जो दूसरा हमारे पास वेरिएबल टाइप है वो है म्यूटेबल। म्यूटेबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ माय नंबर की, माय नंबर इज इक्वल टू 67, प्रिंट माय नंबर, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको कंपाइलर ने कोई एरर शो नहीं किया। तो अगर इसी को मैं यहाँ पर वैल कर देता हूँ तो अब जब दोबारा से मैं इसको रीअसाइन करने आया हूँ तो वो कह रहा है वैल कैन नॉट बी रीअसाइन, कि जो वैल के कीवर्ड के साथ कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर हुआ होता है तो उसकी वैल्यू को आप अपडेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है टाइप इन्फ्रेंस का। टाइप इन्फ्रेंस कोटलिन लैंग्वेज का ये फीचर है जिसमें डाटा की बिहाफ पे डाटा टाइप को खुद एज्यूम कर लेता है। कोटलिन कंपाइलर कैन इन्फर द टाइप बेस्ड ऑफ टाइप ऑफ असाइंड वैल्यू। मतलब ये कि लाजमी नहीं है यहाँ आप जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो उसके साथ टाइप भी बताएं। आप जस्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर वेरिएबल क्यू और उसको आप वैल्यू असाइन कर दें जस्ट, तो ये इस वैल्यू की बिहाफ पे क्यू को खुद से इनिशियलाइज कर लेगा एज अ स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल। तो आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पर कॉलन के साथ बताना नहीं पड़ेगा हर बार कि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है क्यू, और उसके अंदर दोबारा आप जाके फिर कोई स्ट्रिंग स्टोर करेंगे।
आप जस्ट एक वेरिएबल बनाएं, चाहे वो म्यूटेबल हो या इम्यूटेबल हो। आप उसको कोई भी डाटा असाइन करेंगे तो वो उस डाटे के बिहाफ पे आपको उसी डाटा टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। नॉट ओनली वेरिएबल तक, ये जो टाइप इन्फ्रेंस है ये जस्ट वेरिएबल तक ही लिमिट नहीं है इसकी। आपके पास कोई फंक्शन भी हो सकता है और उसकी जो रिटर्न टाइप है, अब ये एक सिंगल लाइन फंक्शन है जिसके अंदर ये x+1 रिटर्न कर रहा है, जो सा ये वेरिएबल एज अ पैरामीटर लेकर आ रहा है उसी में एक प्लस करके रिटर्न कर रहा है। तो मीनिंग टू से दैट कि यहाँ पे भी अब एक्सप्लिसिटली बताया नहीं गया कि ये जो फंक्शन है इसकी जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, क्या है। यहाँ जस्ट हमने वैल्यू रिटर्न कर दी, तो वैल्यू के बिहाफ पे कंपाइलर खुद एज्यूम कर लेगा इसकी जो रिटर्न टाइप है, हमारे केस में फ़िलहाल इंटीजर है। लेटर ऑन हम जो सी भी वैल्यू रिटर्न करेंगे वो उसी को कंसीडर करेगा। चलें इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो में। टाइप इन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो वैल क्यू इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। तो अब ये जो क्यू है आपका, ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। यहाँ एक्सप्लिसिटली आपको क्यू के साथ स्ट्रिंग लिखना नहीं पड़ा, उसने डाटा की बेस पे खुद ही एज्यूम कर लिया क्यू इज़ अ स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल। x+1 ऐड वन को मैं पास करता हूँ 23 और चेक करते हैं कि टेम्प के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हुई होगी। प्रिंट टेम्प से रन करके चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे शो हो रहा है। हमारे पास 23 शो हुआ। ऐड वन को मैंने 23 पास किया था और ऐड वन का जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, उसमें एक का इंक्रीमेंट करके रिटर्न कर रहा है। ये एक सिंगल लाइन फंक्शन है। अगर ये आपको समझ नहीं भी आया तो इसको हम जब फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो वहाँ देखेंगे। फॉर टाइम बिंग टाइप इन्फ्रेंस के हवाले से मैंने बताना था कि अगर आप यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं बताते और जस्ट वैल्यू आप रिटर्न कर देते हैं, मतलब एक सिंगल लाइन फंक्शन लिखते हैं, तो उस केस में वो खुद एज्यूम कर लेता है डाटा की जो टाइप है वो क्या है। तो अगर यहाँ मैं टेम्प को देखूँ, टेम्प इज़ आवर इंटीजर टाइप वेरिएबल, क्योंकि जो ऐड वन का मेथड है, फंक्शन है, वो क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो था स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। अब टाइप इन्फ्रेंस में होता ये है कि हम डाटा की बेस पे खुद एज्यूम कर कंपाइलर एज्यूम कर लेता है उसकी डाटा टाइप को। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप क्यू की अब डाटा टाइप को आप अपडेट नहीं कर सकते। मतलब ये कि क्यू के साथ अगर आप वो मेथड वो फंक्शंस कॉल करेंगे जो स्ट्रिंग के हैं तब तो ठीक है, क्यू डॉट टू अपर केस टू अप टू अपर केस, और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो उसने क्या किया, हेलो वर्ड जो कि इस्तेमाल उसमें लिखा हुआ था, उसने स्ट्रिंग के साथ ये मेथड तो कॉल कर लिया टू अपर केस का, क्योंकि ये स्ट्रिंग का मेथड है टू अपर केस, although it's deprecated but working fine। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कॉल करूँ प्रिंट टेम्प डॉट इंक्रीमेंट, लेट्स 25, टेम्प के पास इनिशियली 24 आया था, इंक्रीमेंट के बाद उसने क्या कर दिया, इसको 25 कर दिया। तो जोन सी डाटा टाइप होती है वो अपने ही फंक्शंस कॉल कर पा रही है। अब सपोज इसी क्यू को मैं कहता हूँ क्यू डॉट
INC, तो कंपाइलर एरर देगा कि ये वाला जो मेथड है ये इस के साथ कॉल नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और स्ट्रिंग क्लास के अंदर इंक्रीमेंट का मेथड मौजूद नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।